नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य श्री गुरुराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये 2024 ये साल कैसा है सबके लिए? किमपि आत्मा खलु विश्वमूलम 2024 जो वर्ष का संचालन हम लोग नवरात्रि के चैत्र कृष्ण पक्ष को पूर्ण करने के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से स्टार्ट करते हैं। प्रतिपदा के दिन जो दिन पड़ता है वही दिन का पूरा वर्ष का राजा होता है। इस बार हमारे यहाँ प्रतिपदा शुक्ल पक्ष को मंगलवार पड़ रहा है, तो मंगलवार पूरे वर्ष का 2024 का भौम मंगल राजा है। और राजा के अंदर भाई पूरे ग्रहों का कैबिनेट बन रहा है, जिसमें हमारे राज्य का मंत्रिमंडल का संचालन मुख्यमंत्री एक तरह से शनि है, जो पूरे वर्ष शनि संचालन करेंगे। इनके अंदर पूरे ग्रहों का कैबिनेट बन रहा है। मंगल 2024 में राजा हो रहा है, तो राजनीतिक उथल पुथल होगी। कुछ राजनीतिक दो चार लोगों की हत्याएं भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के भाई जो भी है ग्रह मारक बनेगा। मंगल सेनापतित्व ग्रह है, संचालन करता है, पृथ्वी पे अपना अधिकार समझता है। भूमि अधिपति, भूमि पे तमाम तरह के जिनका मंगल मजबूत होगा वो राजा होंगे, वो सत्ता में रहेंगे और सत्ता में कहता कि वर्ष तक पूरा संचालन करेंगे। कुछ लोगों का पतन होगा, कुछ लोगों का उत्थान होगा। अब जिसकी कुंडली में मंगल है वो मंगल वर्ष पर्यंत वो समझिए कि भूमंडल से सत्ता से जुड़े रहेंगे। जो लड़कियां मांगलिक होती हैं उनकी इस साल शादी बहुत तेजी से होगी। मंगल ग्रह इनके सौभाग्य को जागृत करेगा। जो मांगलिक दोष है, अगर मंगल राजा होता है तो मांगलिक लड़कियों के लिए भाग्योदय का ज्यादा समय होगा। भाग्योदय में उनके कोई बाधाएं नहीं आएंगी। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी होगी। और भूमंडल पे भूमि से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं वो जीवन में कहता है कि उपज बढ़ेगा, अन्न का भाई आदान प्रदान होगा, अन्न का व्यापार बढ़ेगा, अन्न की वृष्टि होगी और अन्योदय होगा। और अन्न से कहता है कि भाई हर तरफ पृथ्वी जागृत होगी और पृथ्वी पे अन्न का आवास होगा। ये 2024 का संचालन है। अच्छा, जैसे गुरुजी अभी आपने मांगलिक की बात की, तो इस पे आ जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, क्या ये सही है? या फिर मांगलिक की शादी आप किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते? लोगों का, हमारे पूर्वजों का भी ऐसा कहना है। जैसे कि इस पे कहा गया है कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश स्थान में मांगलिक होता है तो कन्याएं मांगलिक होती हैं, चाहे पुरुष मांगलिक होता है। इसमें हमारे यहाँ डिग्री देखा जाता है कि अगर 10 से 22 डिग्री का मंगल लग्न के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसे कन्या की शादी मंगली व्यक्तित्व से होना चाहिए, नहीं तो उसके गृहस्थ जीवन में रोग, बीमारी, कष्ट ज्यादा आएंगे। अगर मंगल भाई जो भी चतुर्थ और उच्चतम स्थान में है तो ऐसे कन्या का पति अगर मांगलिक नहीं होता है तो उसके जीवन में मृत्यु का भी दोष होता है। अब आ गया चतुर्थ मंगल। चतुर्थ मंगल अगर 10 से 22 अंश का है तो ऐसे लोग जंगल में भी पैदा होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। वो भूखंड, संपत्ति, अपना व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए पैसा, प्रतिष्ठा, सामाजिक उनका बहुत ज्यादा समझ जाइए कि भाई भाग्योदय होता है। और समाज में उनको समान परिवार से आने के बाद भी हर एक आदमी जानता है, देश में, प्रदेश में और अपने जिला में उनका भाई बहुत बड़ा सम्मान बढ़ता है। लेकिन चतुर्थ का मंगल 7वें घर को देखता है। सप्तम सर्वे पश्यन्ति, त्रिकोण, त्रिदरस, चतुष्मान। तो मंगल को हमारे यहाँ चतुष्मान कहा गया है। जहां बैठता है वहां से 7वें को तो सब देखते ही देखते हैं, लेकिन मंगल चतुष्मान है और 4 और 8 का अधिकार रखता है। तो चतुर्थ स्थान पे मंगल बैठ करके 7वें घर को देखता है। तो ऐसे अगर भाई ज्यादा डिग्री का मंगल है तो पति का नाश करता है। ऐसे कन्याओं को मांगलिक वाले व्यक्तित्व से ही शादी करना नहीं चाहिए, नहीं तो उनका गृहस्थ जीवन खराब हो सकता है। अच्छा, जैसे एक चीज और है कि अभी जैसे रूरल एरियाज में ये जो मांगलिक वाला है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि नहीं, छुपाते हैं लोग अपने बच्चों को। अगर किसी का बच्चा मांगलिक हो तो उसको छुपा, तो क्या लगता है कि ये छुपाने जैसी चीज है या कुछ गलत लोग समाज में ऐसा समझते हैं उनका बेटा तो मांगलिक है, उनकी बेटी मांगलिक है? तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
देखिए, अग्निमूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम आपा गुम रेता गुम सीजनवती। मंगल एक पुरुषार्थी ग्रह है, चाहे वो कन्या का हो या पुरुष का हो। मंगल को कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। मंगल का जो व्यक्तित्व होता है वो छुपा भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो पावरफुल व्यक्ति होता है, वो घर में बैठ नहीं सकता है। सामान्य यानी गांव की भी अगर कन्या है तो घर को पूरा संचालन करती है, अपने घर को इतना सजा के रखती है कि घर में कहीं भी डस्ट नहीं दिखाई देगा, और अपने जिस भी स्थान पे अपने रिश्तेदार को, अपने माता पिता को, अपने भाई को गाइड करती रहती है। उसके पास जहां भी है उस चीजों का वो संचालन करती है। जिस स्थिति में है, जिस समाज में है, उस समाज का संचालन करती है। इसलिए मंगल के व्यक्तित्व को छिपाना नहीं चाहिए, मंगल को बताना चाहिए, क्योंकि सामान्य जीवन में भी जन्म लेने के बाद जो मांगलिक है वो उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। जिस श्रेणी में रहेगा उसी श्रेणी में प्राप्त करेगा। उसका विकास अगर भाई गांव के स्तर तक उसके माता पिता रखते हैं तो अपने गांव में विकास करेगा, अपने भाई कस्बा में, शहर में विकास करेगा। जिला स्तर पर आएगा जिला में उसका नाम होता है, प्रदेश स्तर में आएगा तो प्रदेश में नाम होता है, और देश में स्तर पर आता है तो मंगल का एक व्यक्तित्व होता है कि देश उसको जानता है, विदेश उसको जानता है, और समाज में अपनी कृति को बढ़ाता है। और इतना कर्मठ व्यक्ति होता है कि मंगल को हम लोग कभी बूढ़ा घोषित नहीं करते हैं। मांगलिक व्यक्तित्व कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो हमेशा युवा और हमेशा अपने आप को लड़ने के लिए तैयार रहता है, फाइट के लिए तैयार रहता है, और जिस क्षेत्र में होता है जस कृति नाम को उत्पन्न करता है। मतलब एक तरीके से मांगलिक व्यक्तित्व जिसका भी तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अच्छा, दूसरी चीज गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हर व्यक्ति का जो नाम होता है उसका उसके जीवन में एक अलग प्रभाव डालता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? व्यक्ति के जीवन में उसके नाम का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्योतिष से चंद्र राशि से हम लोग नक्षत्र को निकालते हैं। तो जैसे शब्द होते हैं चूचे, चोला, अश्मी, लुल्ला, भरणी, तो प्रकृति जब धरती पे जन्म देती है और जिस भी जातक का जन्म होता है, पहली आवाज धरती पे आने के बाद कि हाँ चाहे जो भी ये शब्दों का आवाज करता है, पहला शब्द वही ज्योतिष टाइम लेता है और चंद्र से राशि बनाता है। तो प्रकृति हमारे यहाँ अपने आप नाम रख लेती है। जिस समय आप दुनिया में आए हैं आपका नाम उसी दिन घोषणा हो जाता है, वो शब्द उसी दिन मिल जाता है जिस समय आपका धरती पे पहला श्वास चलती है और आवाज निकलता है क्या, तो नाम तो ज्योतिष पहले रख लेता है। लेकिन ज्योतिषाचार के माध्यम से जब जन्म होता है तो जातक के माता पिता किसी भी ज्योतिषाचार से, ब्राह्मण से अपने बच्चे का भविष्य पूछते हैं इसका नामकरण क्या किया जाए। तो हम लोग जो ओरिजिनल नाम होता है उसको छिपाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अच्छी होती है तो उसको भाई प्रचार नहीं किया जाता, छिपाया जा सकता है। तो उस नाम से मैचिंग करता हुआ कोई नामकरण संस्कार होता है। 27 दिन बाद, 1 महीने बाद घर में जो सूतक दोष होता है, लड़की के जन्म होने के बाद 1 महीना, लड़के का भाई 12 दिन 15 दिन, लेकिन 1 महीना हमारे हिसाब से सबका होता है। उसके बाद पहले ही नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद भाई जो भी अन्नप्राशन होता है, उसके बाद उसका तमाम संस्कार भाई 16 संस्कारों में जीवन में शादी भी एक संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है। तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में 16 संस्कार का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला ही जीवन में पुंसवन के बाद, सूतक के बाद नामकरण संस्कार होता है। तो हम जितने भी ज्योतिष के जानकार होते हैं, जिनके परिवार में ज्योतिष को लोग मानते हैं, तो नाम के हिसाब से ही नाम रखवाते हैं कि उस नाम से इसको कृति मिले। तो जस नाम तस गुणा संति, जैसे नाम होता है वैसे उसका प्रभाव होता है। मतलब नाम के अकॉर्डिंग उस प्रभाव होता है जीवन में। जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगी कि क्या होता है कि लोगों का, किसी के घर में बहुत तरह की कलह लगी हुई है, बहुत बीमार रहते हैं लोग, कहते हैं कि आपके यहाँ पितृदोष है, तो मतलब आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे कि पितृदोष होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ ज्योतिष में पितृदोष का बहुत बड़ा मतलब होता है। एक होता है पितृदोष और एक होता है पितृदोष। ये 2 तरह के होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा ज्योतिष के हिसाब से भ्रांतियां हैं और लोगों ने भ्रांतियां कर रखा है। हमारे यहाँ 9 ऋण होते हैं, जैसे 9 ग्रह हैं, तो इसमें 9 ऋण होते हैं, जिसमें होता है पितृऋण। पितृऋण को ज्योतिष में कहा गया है 2, 5 या 9 या 12 खानों में शुक्र हो, बुध हो, सूर्य हो तो पितृदोष होता है। अगर सूर्य नीच का होता है तब भी पितृदोष होता है। तो हम दुनिया में तमाम देवी देवताओं का पूजा करते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको भी पूजा करते हैं। वैदिक सनातन संस्कृति का 3 गुणों की पूजा होती है। कोई महापुरुष है, कोई जीवन में अपने द्वारा उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लिया है, तो उसको भी हम पूछते हैं। लेकिन
आत्मा खलु विस्मूलम भूत भव्यम भ्रजते, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर है और अमर है। असुचवान्नो सोचस्तम प्रज्ञावाला स्वास्य गता सोचम नाम सोचन पंडिता। आत्मा के ऊपर कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी पंडित हो, उस पर विवेचना नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा कहीं कहीं रहती है। तो आत्मा कोई जीवन में इस धरती पे आया, उसके माध्यम से, चाहे हमारे पिता हो, बाबा हो, जन्म लिए हैं, तो आत्मा वो कहीं भी मृत्यु के बाद भी वो रहती है, देखती है कि हमारे पूर्वज में, हमारे खानदान में ये लड़का आया है, ये लड़की, इसका जन्म हुआ है, तो ये पितरों के लिए क्या करता है। जब आदमी प्रभुता को पा करके, समता को प्राप्त करके, अपने प्रतिभा का निखार करके समाज में जब उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लेता है, तो दुनिया के तमाम लोगों को पूछता है, खिलाता पिलाता है, अपने पूर्वजों को भूल जाता है। और चाहे माता पक्ष के पूर्वज हो या पिता पक्ष के पूर्वज हो या जन्मनी आपको मिला है, तो अपने पितर जब नाराज होते हैं तो पितृदोष देते हैं कि आपको कला, लग्न में अगर पितृदोष है तो कला होता है, जीवन में शरीर आरोग्य होता है, आदमी झूठ प्रपंच और तमाम तरह के बाधाओं में फंस जाता है, उसका विचार सही नहीं होता है, उसकी आत्मा पवित्र नहीं होती है, वो हमेशा दूसरे को कष्ट ही देता है, इसीलिए वो कष्ट को प्राप्त करता है। धन में अगर पितृदोष है तो धन का नाश कराता है, धन की हानि होती है, धन उसका हमेशा फंस जाता है, कमाता है बरकत नहीं होती है, धन के लिए हमेशा परेशान रहता है और कर्ज की स्थिति उसकी ऋण बना रहता है, इसलिए धन का पितृदोष होता है। भाई बंधु परिवार स्थान में अगर पितृदोष है तो परिवार में कलह होता है, भाई तो प्रेम नहीं रहता है, भाई बहन में संपत्ति को लेकर के पितृदोष होने के नाते विवाद, कष्ट आता है। अगर माता और भूखंड संपत्ति चौथे घर में पितृदोष है तो सब संपत्ति लोग हड़प लेते हैं, घर में आग लग जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मामा पक्ष परेशान रहता है। पांचवें घर का अगर पितृदोष होता है तो संतान नहीं होते, संतान भी ना, पितृदोष से वंश की वृद्धि नहीं होती है। बहुत लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, चाहे पितरों का थोड़ा बहुत आशीर्वाद होता है तो खाली कन्याएं उनके घर में होती है, उस वंश परंपरा को खत्म कर देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वंश को चलाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए पितृदोष के कारण होता है। छठा घर रोग और शत्रु को होता है, छठे घर का अगर पितृदोष है तो उसके रोग बढ़ जाते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं, तमाम तरह से पीड़ित रहता है, तमाम भाई उसको बीमारियां, असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सातवें घर का अगर पितृदोष होता है तो उसकी पत्नी का ग्रास जीवन खराब होता है, उसकी पत्नी आती है तो बीमार या कष्ट में रहती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या घर छोड़ करके चली जाती है, जिसमें हम लोग अभी कहते हैं कि तलाक हो गया, चाहे इस तरह से लोग का नेचर नहीं मिल रहा है। आठवें घर का होता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम आपदाहर्ते नित्यम सर्वलोकैकनाथम। आठवें घर का पितृदोष बहुत खराब होता है, परिवार विनाश करा देता है, परिवार में कुल में कोई पानी देने वाला नहीं होता है। नवा घर का काल दोष या पितृदोष जीवन में भाग्य को खराब करता है, भाग्य में उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहते हैं, जहां जाता है वहीं उसका भाग्योदय नहीं होकर के समझ जाइए कि दरिद्र योग बना रहता है। कर्म स्थान में अगर पितृदोष है तो आप कितना भी सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, बहादुर हैं, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, लेकिन पितृ की वजह से कोई काम नहीं मिलता है, कर्म करने का मौका नहीं मिलता, कर्म करते हैं पैसा नहीं मिलता है, कर्म करने के बाद भी आदमी परेशान होता है। लाभ बहुत का अगर हमारे घर का पितृदोष होता है, जीवन में उसकी तरक्की नहीं होती है, लाभ नहीं मिलता है, जीवन में लाभ के लिए तमाम अपने व्यक्तित्व को लगाता रहता है, लेकिन लाभ नहीं मिलता, लास्ट में पेड़ लगाता फल कोई और खाता है। दूसरा 12वें घर का अगर पितृदोष है तो जीवन में भटकता रहता है, अस्थायित्व नहीं आता है, जीवन भर भटकता रहता है, अस्थायित्व नहीं आता है, और अपने जीवन को अस्थायित्व करने के लिए, एकाग्र करने के लिए पूरा कोशिश करता है, लेकिन वो जीवन में एकाग्रता नहीं आती है, व्यक्तित्व उसका भटकता रहता है देश विदेश में। तो गुरुजी इन सब चीजों को सही करने, पितृदोष को सही करने के लिए कोई रेमेडी, कोई पूजा, ऐसा कुछ? देखिए, पितृदोष अगर है जन्म कुंडलिया में तो जातक को सर्वप्रथम माता पक्ष के, पिता पक्ष के और अपना तीनों का पितृदोष शांत करना चाहिए। कहीं कहीं माता पक्ष से आता है या पिता पक्ष से या जन्म नहीं आता है, कि आपने बहुत ज्यादा कहा जाता है ना कि पाप किया हो तो देखिए आत्मा मरती नहीं है, पुनर्वैसे ही उसका जीवन निर्माण होता है। तो अगर पितरों को अपने कष्ट दिया है, जीवन में सब कुछ धन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पितरों के नाम पे कहीं भोजन नहीं कराया, कहीं दान पुण्य नहीं किया है, तो पुनः वह स्वयं पितृदोष लेके आता है, या माता पक्ष से आता है या पिता पक्ष से आता है। तो हमारे यहाँ भाई ब्राह्मण लोग त्रिपिंडी कराते हैं कि जिस घर में अकाल मृत्यु होती है तो हमारे हिसाब से पूर्ण काल पितृदोष करा देना चाहिए 6 पिंड के साथ, 2 माता पक्ष का, 2 पिता पक्ष का, 2 स्वयं
कि हमारे परिवार में ग्रोथ हो, जीवन में कष्ट ना हो। इसलिए त्रिपिंडी के अपध्याप पितृदोष कराना सबसे अच्छा होता है, और कहीं कहीं गंगा क्षेत्र में कराना चाहिए पितृदोष, जैसे प्रयाग इसका मुख्य स्थान है। अच्छा गुरु जी, जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि मतलब आपको नजर लग गई है ना, ऐसा बोल, तो क्या सच में ये नजर लगने जैसी कोई चीज होती है आज के टाइम में? देखिए, नजर का कोई मत नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काला जादू जानते हैं, चाहे उनके आंखों से त्राटक करते हैं। हाँ। ठीक है, ब्लैकमेल अलग चीज हो गया, त्राटक, तो उनकी आंखों में वो कुंडली में ही दोष होता है, क्योंकि उनकी आंखें किसी को बुरी दृष्टि से देख ले तो जान लीजिए उसका बुरा चालू हो जाता है। बहुत लोग भाई होता है ना कि गाय भैंस दूध दे रही है, अगर उसको दूध ज्यादा हो तो बाल्टी देख लो दूध, तो वही समझिए, देखें गांव में तो भाई गाय पैर उठा देती है, भैंसे पैर उठा देती है, तो इतनी नजर ही खराब होती है। तो कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड, उनके आंखों में त्राटक होता है। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे कि अपने ओशो का आप नाम सुनी होगी, भगवान रजनीश की उपाधि उनको मिली, कायस्थ परिवार के थे, लेकिन उनके पास जो जाता था उस व्यक्तित्व के आंखों में इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, त्राटक था, क्यों उनका शिष्य हो जाता था। एक बार किसी को भी देख लें, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, वो जान लीजिएगा उनका शिष्य होना ही होना है और उनके अनुसार चलना है। उनके आंखों में बहुत ज्यादा त्राटक था, आंखों से वो भाई बहुत लोग देखिए आंखों से लोग मार देते हैं, नजरों का बहुत बड़ा खेल होता है, वो जातक की कुंडली में ही उसके आंखों में त्राटक होता है। अच्छा, और ये जो ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, ये क्या होता है? ये काला जादू होता है, जिनकी जीवा काली होती है। अच्छा, वो काला जादू ज्यादा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, और फंसाने के बाद यूज करते हैं। अब बाद में भाई जो उसको कष्ट देके हटा देते हैं। ऐसे लोगों से बड़ा दूर होना चाहिए, ऐसे लोग जिसकी काली जीवा हो और भाई काला जादू जानता हो, उसके चक्कर में कभी पड़ना नहीं। गुरुजी, ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे? देखिए, ऐसे तमाम, जैसे वो अपना तंत्राचार्य कोई कहता है कि हम शमशानी तांत्रिक हैं, कोई तमाम तरह के भाई लोग हैं, वो अपने स्वरूप से ही पहचान। देखिए, जो गलत आदमी होता है, चाहे काला जादू करता है, उसका चेहरा ही बता देता है कि ये जादूगर है, और ये गंदा जादू करता है, शमशानी है, ये तांत्रिक है, होरी है। ठीक है, तो ये लोग किसी को पता नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा गुरुजी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में रहता है कि हम बहुत अच्छे, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, चाहे हम कितना भी हम बीमार रहते हैं और कहीं ना कहीं मेंटली परेशान रहते हैं, तो इसका क्या है? क्योंकि ऐसा हमें हमेशा बचपन से बताया गया, अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और कुछ लोग बहुत बुरा करते फिर भी उनके साथ सारी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। हमारे यहाँ किसी कवि ने कहा था, सुख दुख ये दोनों भविष्य के नजारे हैं, प्यासे वो भी हैं जो समुद्र के किनारे हैं। देखिए, जिसकी कुंडली में दोष होता है, काल दोष, घटना दोष, अकाल मृत्यु, तो जीवन में वो कुछ भी कर लें वो परेशान रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में ये दोष होता है। वो जीवन में चाहे पूजा पाठ कर लें, चाहे अच्छे महात्मा भी हो जाए, तब भी, क्योंकि वो पैदाइशी गॉड गिफ्टेड होता है कि वो अपने न चैन से रहेंगे, ना दूसरे को चैन से रहने देंगे, ना शुद्ध खाएंगे ना खाने देंगे। तो ऐसे लोग का जीवन भाई समझिए पैदाइशी होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। नहीं, जैसे हम तो अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं, तो इसका कोई फल हमें तो मैंने बताया ना, कुंडली में दोष होता है। अच्छा, आप इसीलिए बने ही हैं कि आप जीवन में सब कुछ किसी को दान कर दीजिए, फिर भी आपको जस नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि हमको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जस नहीं मिल रहा है, तो गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं। मतलब ये जो बोला जाता है, जो प्रारब्ध में लिखा कर आए हैं वो ही होना होना। जैसे परमहंस रामकृष्ण बहुत बड़े थे, साक्षात मां उनको भोजन कराती थी, मां के भक्त थे, लेकिन विश्व में ख्याति प्राप्त करने वाले उनके शिष्य हुए, जो उनके नाम से पूरे वर्ल्ड में अपने नाम का और व्यक्तित्व का निखार लाए, वो विवेकानंद जी। लेकिन उनको कैंसर था, तो उनको एक बार कष्ट था, कष्ट से कराह रहे थे, तो विवेकानंद ने उनको भाई इसको ब्लड को चूस लेना चाहा कि इस कष्ट को मैं खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, उनकी सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिए। जिसके भाग्य में कष्ट लिखा है उसी को भोगना पड़ेगा। मतलब जो जिस हाँ, चाहे वो पत्नी का कितना भाई एक अच्छा रिश्ता है कि ये रथ के दो पहिया हैं, इनके बिना परिवार नहीं चलता है, लेकिन अगर पत्नी को कष्ट है तो पति निकाल नहीं सकता उस कष्ट को, भोगना तो उसी को पड़ेगा। चाहे उसका बच्चा ही सामने करा रहा है, कष्ट आता है, वो पिता चाहता है कि प्रॉपर्टी चाहे धन बेच करके इस बच्चे को सही कर ले, लेकिन नहीं, कष्ट तो उसी को भोगना है जिसके भाग्य में लिखा है। गुरु जी, एक और चीज है कि जैसे हम लोग, हमारा आज का यूथ नहीं मानता है कि हमारा जन्म, मरण और हमारा विवाह पहले से ही तय होकर ऊपर से आता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, भाग्यम फलत सर्वत्र, देखिए भाग्य में आदमी लिख करके तो आता है, ये आपको समाज में जाना है, करना, वैसे माहौल बनता है वैसे। इसीलिए हमारे यहाँ ग्रहों का समय कहा गया है कि राहु केतु भी आते हैं, शनि भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, सूर्य भी आते हैं, चंद्रमा आते हैं। इसी समय कहते हैं समय के अनुसार आपके जीवन में एक ग्रहों के अनुसार भाई कष्ट आता है, लेकिन
हमारे समाज में अपने जो महर्षि थे, ऋषि थे, वो जोड़ी बनाने के लिए हमारे समाज में अपने वैदिक संस्कृति में मैचिंग कर गए थे। आप मैचिंग करके शादी विवाह करो, कुंडली में विचार करके करो, अपने कुल और संस्कृति में करो, अपने जान पहचान में करो, अपने गोत्रावली में करो, ठीक है, अपने से बड़ों के विचार को सुन करके करो। जो लोग इस परंपरा को नहीं मानते हैं, गोत्र को खराब करते हैं, अपने पारिवारिक जो भी जीवन से अलग हट करके और लव मैरिज या इस तरह की शादी विवाह कर लेते हैं, उनके जीवन में शांति उनको खुद नहीं मिलती है। और ऐसे शादियां जो बिन मैचिंग होती है, उतना जल्दी तलाक हो जाता है। किसी के 2 साल चलता है, किसी के 4 साल, किसी के 10 साल। मतलब प्रेम विवाह बहुत लोग मैंने देखा है कि 50 साल में भी तलाक हुए। हाँ, हो जाते हैं, बहुत लोगों के होते हैं 50-50। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि प्रेम विवाह भी सफल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। प्रेम तो बहुत नहीं, उसके लिए भी पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन मैचिंग कर लीजिए। समाज से अगर बिना मतलब का प्रेम आप करेंगे, अच्छा, मतलब वो समाज में हाँ, कि वो समानता होनी चाहिए। बिल्कुल, समाज आपको अगर मान्यता दे रहा है। अब बहन भाई जो भी है, रिश्तेदार में प्रेम हो जाए तो रिश्तेदार के यहाँ शादी कर लेंगे क्या? मतलब आपका कहने का मतलब है रिश्तेदार, बुआ फूफा की लड़की से लोग शादी कर लेते हैं, अपने बुआ की लड़की से कर लेते हैं। कई केस मेरे पास आया है। तो इस तरह प्रेम का मतलब ये थोड़ा है भाई बहन से प्रेम हो जाए भाई जो भी हम लोग वही कोई राक्षस थोड़ा है, तो बहन से शादी थोड़ा कर सकते हैं। प्रेम होना एक अलग होता है, चाहे ईश्वर से होता है, किसी मनुष्य से होता है, किसी नारी से हो या महिला से हो, लेकिन समाज उस प्रेम को आपको मान्य कर रहा है, वही प्रेम अमान्य होता है। अगर आपके माता पिता उस प्रेम को नहीं मान्य कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो अपने बच्चे को, तो कम से कम अपने माता पिता से पूछ लो भाई, इससे मैं प्रेम कर रही हूँ, चाहे इससे प्रेम कर रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं? तो अपने माता पिता तो सबसे बड़ा ईश्वर है भाई, जिन्होंने जन्म दिया है। गुरुजी, आपने माता पिता की बात कही है, मैंने भी कुछ ऐसे केस सुने हुए कि माता पिता ही अपने बुआ के लड़के से या ऐसे कुछ शादियां करा देते हैं, रिश्तेदारी में ही अरेंज शादियां। तो क्या वो किस हद तक सही है? इस पे एक श्लोक है, बर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सत्यानपि, एक चंद्र से तपोहंती न च तारा गुणोपी। अगर हमारे माता पिता संस्कारित हैं और उनका भाई विवाह ब्रह्म विवाह हुआ है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हुआ है, तो अपने बच्चे को कभी भी गलत संस्कार नहीं देंगे। गलत संस्कार देते हैं, माता पिता के संस्कार से ही बच्चे गलत भाई आवृत्ति को पकड़ लेते हैं और गलत प्रेम विवाह करते हैं। क्योंकि अगर माता पिता संस्कारित हैं, अच्छे वंश के परंपरा से आए हैं, उनका भाई विवाह कर्मणि, उनका विवाह अच्छा हुआ है, तो बर में को गुणी पुत्रो, वही गुणवान पुत्र उत्पन्न करते हैं। क्योंकि बर में को गुणी पुत्रो, जब भी कन्या कोई बर को पसंद करती है और उसका चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे सनातन संस्कृति का विवाह हो या ब्रह्म विवाह हो, तो देखिए दूल्हा सज धज करके जाता है। और जब लड़की उसके साथ उसके घर जाती है तो कल्पना करती है कि हमारे माता पिता ने ब्रह्म विवाह किया है, चाहे प्रेम विवाह में हमारे माता पिता ने आशीर्वाद दिया है, हमारे भाई ने लावा दिया है, हमारे माँ बाप ने कन्यादान किया है, तो अब इस परिवार को मैं क्या दूं? भाई मेरे माता पिता ने जितना मेरे क्षमता थी खिलाया पिलाया, दान किया, बर के हाथ में हमको कन्यादान कर दिया। अब वो कन्या सोचती कि इस परिवार में मुझे लक्ष्मी का स्वरूप मिला, वहां मैं कन्या थी, तो मैं इस परिवार को क्या दूं? तो कहती है बर में को, जितना सुंदर मेरा बर मेरे घर बनकर के आया था मुझे लेने के लिए, मुझे वरण करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, तो मैं इस परिवार को क्या दूं? तो बर में को गुणी पुत्रो, अपने बर से भी सुंदर पुत्र दूं। अगर टेढ़ा मेढ़ा पुत्र मैंने दे दिया तो इन्हीं के खानदान के लोग कहेंगे कि ये तो भाई पता नहीं किस खानदान की आ गई है, कि लूला लंगड़ा टेढ़ा मेढ़ा मूर्ख संतान पैदा कर दी, चोर उचक्का पैदा कर दी। जितना बड़ा होगा उसमें माता का नाम खराब होता है और अच्छाई होती है पिता का, क्योंकि इसकी वंश परंपरा अच्छी है। तो कन्या भाई भगवान से शादी के बाद ही पूजा पाठ चालू कर देती है कि मेरा पुत्र उल्टा सीधा ना हो, मूर्ख टेढ़ा मेढ़ा ना हो। पूजा करने से भगवान, पूजा ध्यान ज्ञान अध्ययन, पूजा 8 तरह के होते हैं। किसी को भोजन कराना वो भी पूजा है, किसी को प्रेम से बोलना, किसी का होता है ना कि भाई जीवन में भविष्य निर्माण करा देना, किसी को ज्ञान दे देना, ये भी एक पूजा है। हवन खाली और खाली भगवान के और किसी मूर्ति के सामने बैठे रहे तो पूजा नहीं था। पूजा 8 तरह के होते हैं। किस तरह की पूजा आपको भाई पसंद आता है? घूमना भी एक प्रेम है, घूम कर जाकर पेड़ लगाना, पेड़ से भाई जब वृक्ष होगा फल देगा, 4 लोगों को फल खिलाना, ये भी एक पूजा है। मतलब जिस तरह से आप 8 तरह के भाई जो भी है समाज में पूजा माना गया है। अब कौन पूजा आप पसंद करती हैं? तो पति की सेवा करना एक पूजा है, तो यही कल्पना करती है इससे भी सुंदर मैं इसको पुत्र दूं, इस परिवार में वंश दूं।
गुणवान जो नाचा मूर्ख सत्यान विमूर्ख और सत्यानाश करने वाला न हो। एक ही भगवान मुझे संतान देना, लेकिन चंद्रमा के समान देना, जो अंधकार को खत्म करके उजाला देता हो। मुझे 2-4 पुत्र इस वंश से नहीं चाहिए कि जो तारों के समान हो, जुगनू के समान हो, जो डूबते बुझते हो। एक ही हो जो समाज में उजाला करे। विद्वान हो विद्या देता विनम्रता, विद्वान और विद्या से विनम्रता होती है, विनम्रता से पात्रता होती है, पात्रता से धन मिलता है। अगर हम किसी पात्र के तब हमको धन मिलेगा, धन से हम धर्म करेंगे। 8 तरह के धर्म है, 8 तरह की पूजा है। धनादि धर्म, धर्म करेंगे, धर्म से सुख और समृद्धि होती है। और जब सुख शांति मिलने जाती है तो आदमी फट से अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में ध्यान करता है, ध्यान से धारणा बनती है, धारणा से समाधि में जाता है और समाधि में पुनः ईश्वर का दर्शन करता है। जिस इष्ट को जानता है उसकी जीन में, उसके खून में, उसके जन्म कुंडली में, उस इष्ट की वो पूजा करता है, उसका दर्शन होता है। तब कहता परमात्मा ये तो दुनिया में बहुत माया है, बस मुझे अपने पास अपने में समाहित कर ले। वो सबसे बड़ा प्रेम होता है कि सब कुछ करने के बाद भी भगवान में आदमी समाहित हो जाए, समाधि ले ले। गुरुजी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं, पहले स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर जॉब में जाते हैं, बहुत सारी चीज, तो हमें हर स्टेज पे कोई ना कोई हमारा दोस्त बनता है, साथी बनता है, मिलता जाता है, पीछे छूटता जाता है। तो क्या लगता है कि पिछले जन्म का कुछ ऐसा कुछ होता है? ईश्वरम परमानंदम, क्योंकि हमें 100 लोग मिलते हैं पर 100 में 2 ही हमारे क्लोज आते हैं, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। ईश्वरम परमानंदम नत्वा माता पिता गुरु। देखिए गुरु हो, मित्र हो, प्रेम हो, ये ईश्वर पहले से ही रचा हुआ है। इस सृष्टि में कहाँ जाना है आपको? कोई भाई बिहार में पैदा होता है, विदेश में चला जाता है, बड़ा नाम करता है। जैसे विवेकानंद जी बंगाल में पैदा हुए और विश्व में अपना नाम किया, हर जगह उनको लोग जानते हैं। जैसे मोदी जी कहीं गुजरात में एक छोटे से गांव में पैदा हुए, लोग कहते हैं चाय बेचते थे, आज उनको पूरा विश्व जानता है। तो हर एक आदमी के भविष्य में ईश्वर जब जन्म देता है तो उसके संबंध को पहले से ही रचित कर देता है। वैसे ही वो व्यवहारिकता से, व्यवहार से अपने संबंधों को बढ़ाता जाता है। उतना ही मित्र मंडली जिस समाज में रहता है वैसे ही बढ़ाता जाता है। लेकिन सबसे बड़े उसके मित्र और गुरु माँ होती है। माँ ने कितना संस्कार दिया, कितना बड़ा कलेजा दिया है कि कितने लोगों को अपने अंदर आप समाहित कर सकते हैं। कितने आप भाई हृदय के विशाल हृदय के हैं कि कितने लोगों को अपने स्थान दे सकते हैं। कितने कलुषित हैं वहां माता से ही निर्माण हो जाता है कि आपका हृदय कितना कलुषित है, कितने लोगों को बेकार कर सकते हैं, कितने लोगों को बर्बाद कर सकते हैं, कितने लोगों को फंसा करके उनका भविष्य निर्माण न करके भविष्य खराब कर सकते हैं। तो ईश्वरम परमानंद, इसलिए माँ पूजनी होती है। वो माँ के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या संस्कार दिए, मित्रता वाला संस्कार दिए है आखिर दुर्गुणता वाला संस्कार दिए है। उसके बाद उसमें पिता कारक होता है, क्योंकि माँ के गर्भ में पिता का अंश होता है, इसलिए पिता कारक होता है। समाज में पिता ही उसको कॉलेज, स्कूल और संबंध देता है कि बड़े समाज में होगा बड़े लोगों से संबंध होंगे, छोटे समाज में होगा तो छोटे लोग से होंगे, चोरी चौको साथ रखेगा तो ऐसा संबंध आपके होंगे, वैसी मित्र मंडली होगी। उसके बाद आपका गुरु, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। इसीलिए आपका गुरु अगर अच्छा मिल गया तो माता पिता के संस्कारों को भी निगेटिव करते हुए आपको पॉजिटिव कर देगा। गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। पर अच्छे माँ और गुरु का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। पर अच्छे गुरु मिलते नहीं है जल्दी। क्यों? ढूंढने पे मिलते हैं। कोई भी अच्छा आपको खाना पसंद आता है, पानी पसंद आता है तभी पीती हैं। कोई चीज जबरदस्ती आपके मुंह में तो आदमी डालेगा नहीं, या गला आपका भाई स्वीकार ही नहीं करेगा। इसीलिए गुरु भी मालूम हो जाते हैं कौन गुरु है और कौन गुरु भंडार है। वो देखने से, मिलने से, विचारों से मालूम हो जाता है। हमें खुद समझना चाहिए कौन गुरु है। इसीलिए तो माँ ने हृदय दिया है। जब माँ जन्म देती है तो मालिश कर करके हृदय और सारी चीजों को मजबूत करती है। अच्छा गुरुजी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि ये जिसका शुक्र वो होता है, कमजोर होता है और चंद्रमा नीच का होता है, तो उन लोगों को अपना शुक्र और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रेमेडीज? देखिए, चंद्रमा से माँ का संबंध होता है। चंद्रमा अगर नीच का होता है तो सबसे पहले आपकी माँ को कष्ट दे देगा। जन्म लेने के बाद माँ बीमार रहती है, परेशान रहती है। उसके बाद चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है? हमारे यहाँ 12 भाव से पूरे भविष्य का निर्माण हम लोग करते हैं। तो लग्न में, धन में, पराक्रम में, भूखंड संपत्ति में, मस्तिष्क में, शत्रु में, सप्तम भार्या में, जीवन में, भाग्य में, कर्म में, लाभ में, व्यय में। चंद्रमा जहां नीच का है वहां नीचता करेगा। अब किस स्थान पे उसका वही मतलब है कि आपके शरीर में तो शरीर को साथ नीचता करेगा। पराक्रम में है तो हम पराक्रम में भाई कष्ट देता है, पराक्रम हम सही से नहीं कर पाते हैं। मस्तिष्क में तो मस्तिष्क को निगेटिव कर देता है। कोई काम करने के पहले आदमी उल्टा सोचता है, जाए ना जाए, होगा नहीं होगा,
नेगेटिव सोचते हाँ। हैं। और शुक्र का क्या है, अगर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना? शुक्र देखिए भौतिकवादी ग्रह है। जितने भी शुक्र मजबूत लेके पैदा होते हैं बहुत बड़े भौतिकतावादी होते हैं। जैसे देखिएगा उनके जीवन में ना भी पैसा हो तो गाड़ी घोड़ा घर द्वार जितनी भौतिकता होगी समाज में एरोप्लेन से लेकर सब कुछ वो यूज करता है, भोग के जाते हैं। नहीं तो उसके मित्र उसके गुरु ऐसे लोग मिल जाते हैं उसको यूज कराते हैं, 1 रुपया भी काम न करे। अगर शुक्र मजबूत है तो उसको भौतिकता अपने आप आती है। अगर शुक्र खराब है तो जान लीजिएगा वो गाड़ी नहीं लेके आगे लगा देगा, बैठ नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, इसलिए शुक्र को अच्छा होना है, नहीं सब कुछ को प्राप्त करता है, सारे चीजों को उपभोग करता है। जैसे होता है ना किसी की एक शादी नहीं मिलती है, शुक्र अगर मजबूत है 4-4 भाई कन्या उसके पीछे पड़ी रहती है, 4-4 शादी हो जाती है। अब बहुत लोग किए हैं, उसका शुक्र मजबूत है, पता उसकी वाणी कन्या ही नहीं मिलती है, उसका क्या होता है? वो कोई शुक्र नहीं है, उसका ग्रास जीवन सही नहीं होता, और जिसका बार-बार जो मिलती है वो भाग जाती है और ब्रेन कलम कलम लगा देती है कि बेकार है। अरे गुरुजी, जिसका बार-बार एक्सीडेंट होता है गाड़ी से, उसका क्या, उसका भी शुक्र? उसका मंगल से मतलब होता है। अच्छा, मंगल मंगल और शनि दोनों खराब है। दोनों खराब है तो एक्सीडेंट होगा। अच्छा गुरुजी, बस थोड़ा सा एक आपका मैं और थोड़ा सा समझ लेना चाहूंगी। मैं ये पूछूंगी, आजकल के जो रिश्ते बनते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं, है ना, चाहे वो प्यार के हो चाहे विवाह के, कुछ भी हो, तो इसका कोई ऐसा मेजर कारण है, कोई रीजन है? देखिए इसीलिए हमारे माता पिता गुरु है ना, तो आप किसी से प्रेम विवाह कर लीजिए तो अपने माता पिता गुरु को तो बताइए जिससे आप खोली हो। माँ सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चे के लिए। मतलब अपने माँ से अगर आपकी माँ भाई फॉलो कर रही है, आपका गुरु आपका परिवार कह रहा है तो उसको निभाना चाहिए। मतलब खुद से नहीं जबरदस्ती प्रेम तो हो जाएगा ना भाई, कि आम को इमली से प्रेम हो जाए, आम मीठा होता है इमली खट्टी होती है, तो जबरदस्ती वाला प्रेम करेंगे तो खट्टा होगा। मतलब खुद से निर्णय नहीं लेना चाहिए ना, पूछ के, नहीं समझ में आया तो अपने पूर्वजों से पूछो। नहीं क्या काम तो विचार करना चाहिए, बैठ करके अपनी आत्मा से पूछ लेना कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। हाँ, आपकी आत्मा बता देगी करने के पहले, क्यों गलत सही का हर एक आदमी को पहचान है। जिस दिन करने जाता है उसी दिन मालूम हो जाता है हम इससे मिलने जा रहे हैं, अपने आत्मा से ठीक रहेगा कि नहीं। अच्छा गुरुजी, किसी को देख के उसके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगाया? तुरंत नहीं मालूम चलता है, उसके संस्कारों से 2-4-10 दिन लगेगा उसको, ठीक है जी। फल तुरंत भाई मीठा नहीं हो जाता है, इंतजार करना पड़ता है 6 महीना। वैसे ही पुरुष बहुत मायावी होता है ना, चाहे महिला, तो उसके चरित्रों से, तो चरित्र को जानने के लिए 1 आध साल उसको परखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है ना, पहले सुनिए तब धुनिए तब गुनिए तब निर्णय लीजिए। इतने करने में 3-3 महीना का समय लग चलेंगे तो 1 साल लग जाता है। पहले किसी बातों को सुनिए कि किस विचार का आदमी है, उसके वाक्य को अपने कानों में भाई ढूंढिए कि क्या क्यों बोल रहा है भाई, कारण दर्शाएं, उसको ढूंढिए, विचार करिए, ये आदमी का ये विचार है, ये शब्द हैं और शब्द ज्ञान के जनक होते हैं। उसके बाद से कहता है कि राय लीजिए, विचार करिए तब बोलिए, तब वादा करिए ना। मौका परस्त लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? आपके मुंह पे तो मीठा मीठा बोलते बट पीठ पीछे सोचते बस अपना काम निकालते रहे, उसके बाद फिर अंदर उनका नहीं समझ आता है, बट आपके सामने खड़े तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बाद में सोचते हैं अरे यार मेरे को तो यहाँ से काम निकालना है। ऐसे लोगों को ज्यादा भविष्य नहीं होता, वो गधे को बाप बना देते हैं, काम के लिए कहीं भी झुक जाएंगे। ऐसे लोगों को कोई भविष्य नहीं होता। ऐसे लोग कोई भविष्य नहीं होता है। या आपको 2 बार 1 बार चीटिंग कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति एक ही बार की चीटिंग में 100 रुपए के नुकसान समझ जाता है कि आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, ये निगेटिव हमेशा रहेगा। तो आदमी की पहचान वही समझ जाइए, जैसे जब कोई अन्नपूर्णा भोजन बनाती है तो एक चावल से पूरे हंडिया की पहचान कर लेती है, वैसे मनुष्य के विचारों से देखने के बाद 2-4 दिन में उसका पहचान हो जाता है। तो जो अच्छे होते हैं उससे कट जाते हैं, जो फंसने वाले होते हैं फंसते ही रहते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और बहुत सारी चीजों का नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।